हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है और साउंड एकदम ठीक है क्या? एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या क्लास एकदम ठीक है, साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे आप लोग बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या साउंड ठीक है, वीडियो एकदम ठीक है? तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मुझे ये आप लोग बता दीजिए। ठीक है, मनीष, कमलेश, मीनल, जितेंद्र, विकी, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं और वो जो चैप्टर होगा वो अपने पास होगा एलिगेशन। एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं। आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हो, आप लोग एक बात ध्यान रखना। आप मुझे ये बताइए, क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सुना था क्या, 9, 10, 5th या 6th में अगर आप लोग थे तब आप लोगों ने, जैसे आप लोग किसी भी क्लास में 10th तक अगर आप लोगों ने पढ़ा है मैथ्स, तो आपने कहीं ना कहीं परसेंटेज का नाम सुना होगा कि ये वाला चैप्टर परसेंटेज है। आपने सीआई और एसआई का नाम भी सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का नाम भी आपने सुना होगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी सुना होगा, आपने ज्योमेट्री भी सुना होगा, आपने अलजेब्रा भी सुना होगा। मुझे आप लोग बताइए, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th या 10th में कभी भी क्या आप लोगों ने ये वाला नाम कहीं पर सुना था क्या कि एलिगेशन अपने पास 3rd क्लास में या 5th क्लास में या 7th क्लास में या 10th क्लास में या मैथ्स बैकग्राउंड से जो है वो 12th में या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल में या एमएससी करते टाइम, क्या आप लोगों ने कभी भी इस चीज को पढ़ा था क्या? आपके कमेंट अभी मैं देख पा रहा हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आपने कभी भी इस चीज़ को पढ़ा था क्या? 9, 10th, 5th या 6th में इसको आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। ये वाला चैप्टर आपने कभी नहीं देखा होगा। नहीं देखा तो ध्यान रखना, है कोई भी चैप्टर नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को ये ध्यान रखना कि ये वाला जो चैप्टर है कोई चैप्टर है ही नहीं। एलिगेशन कोई भी चैप्टर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच होती है और कंपटीशन क्लासेस में क्वेश्चंस करने के लिए एक अप्रोच डेवलप की गई है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है या चक्रवर्ती ब्याज का है। आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये अपने पास नंबर सिस्टम में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है। आपको देखते ही चैप्टर जो है ना, जैसे आप लोग देखोगे, देखते ही ये वाली बात आप लोगों को 100% समझ में आ जानी है। लेकिन ज्योमेट्री का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, ट्रिग्नोमेट्री का साइन कोस टेन आते ही आप सोचोगे ये वाला जो क्वेश्चन आया ना, ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उससे आया है। लेकिन एलिगेशन कभी समझ में नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन में मैं लगाऊं, क्योंकि ये चैप्टर है ही नहीं। जब चैप्टर नहीं है तो कहां से समझ में आएगा? ये जो एलिगेशन अप्रोच है परसेंटेज में भी लग जाती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग जाती है, ये इंटरेस्ट में भी लग जाती है, ये टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी लगती है, ये कोई भी चैप्टर जाए हो अपने पास, एवरेज वाले क्वेश्चंस में भी ये लग जाती है। अपने पास बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं अर्थमेटिक के, उनमें ये अप्रोच लग जाती है। तो चैप्टर तो है नहीं, ये एक अप्रोच है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये आती है कि कौन से क्वेश्चंस में अपने पास ये इस टाइप से अप्रोच लगेगी, एलिगेशन वाली अप्रोच लगेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग नहीं करो आप लोग, अब तो आप लोग पढ़ाई करना शुरुआत कर दो, है ना? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, सिखाने की कोशिश मैं आप लोगों के लिए करता हूं। चैप्टर की दीपांशु जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, जहां पर आप लोग पढ़ रहे हो, इसके ऊपर एक पीडीएफ सेक्शन होगा। कल तक मैं सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर डलवा दूंगा। तो आप लोग वहां से पीडीएफ जो है, जहां पर ये चैप्टर है उसी में 3-4 जो ऑप्शन है उसमें एक पीडीएफ का भी होगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चंस करना शुरू कर देना आप लोग। ठीक है?
मान लीजिए मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं कि एलिगेशन, अब बात आती है कि एलिगेशन लगता कौन से क्वेश्चन में है। एक बात याद रखना, आप लोग 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार पढ़ने के बाद भी आपको अगर एक बार पता लग जाए कि एलिगेशन कौन से क्वेश्चन में लगता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 या 30 सेकंड लगेंगे उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं एलिगेशन और मिक्सचर, पूरा चैप्टर है ये। पहले एलिगेशन पढ़ाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आप लोगों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके क्वेश्चंस जो हैं उनको आप लोग बार बार 2-3 बार करना, तो आपके माइंड में एक डेटा सेट हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें एलिगेशन लगाना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि एलिगेशन कोई चैप्टर तो है नहीं, तो ये आना जरूरी नहीं होता। अगर एलिगेशन आपको नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। हर चैप्टर का अपना तरीका है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपने अपने चैप्टर में तो होंगे ही होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस रेशियो के हैं तो वो रेशियो में खुद से अलग से होंगे ही होंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस अपने पास मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में तो होंगे ही होंगे। कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के हैं जो परसेंटेज में तो होंगे ही होंगे, और यहां पर भी अपने पास सोल्व हो जाएंगे। तो वहां पर उस चैप्टर में भी होंगे, और यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन एलिगेशन से सोल्व हो सकते हैं वो सारे के सारे एक जगह मैंने इकट्ठे कर लिए, और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपको मैं बताता हूं कि एलिगेशन हम लोग लगाते क्यों हैं, क्यों करते हैं। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं एलिगेशन जो है, मान लो पहला आप लोगों ने कोई भी सामान खरीदा, 1 kg खरीदा, चाय थी, चीनी थी, कोई भी प्राइस मान लो या कुछ भी मान लीजिए, 1 kg आप लोगों ने पहला खरीदा, और फिर आप लोगों ने क्या किया, दूसरा खरीदा आप लोगों ने B kg, और इन दोनों को मिक्स जब करोगे तो मिक्सचर कितना बनेगा अपने पास, मान लीजिए A + B kg। आप किसी के पास गए सामान लाने कि पहले टाइप का तो 1 kg दो, इतनी तो चाय दे दो, इतनी शुगर दे दो, तो मिक्सचर जो बनेगा वो अपने पास A + B kg बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है पहली प्रकार की चाय हो, दूसरी प्रकार की चाय हो, पहली टाइप की चीनी हो, दूसरी टाइप की चीनी हो, पहले टाइप का पेट्रोल हो, दूसरे टाइप का पेट्रोल हो, कुछ भी वहां पर हो सकता है, तो मिक्सचर ये बनेगा। अब उसने जब आपने पूछा उससे, जिससे आप लोग ले रहे हो सामान, आपने जब उससे पूछा तो आपने पूछा कि इसका प्राइस कितना है, तो उसने कहा X रुपीज पर केजी, और इसका प्राइस कितना है, तो उसने कहा Y रुपीज पर केजी। मान लीजिए एक बार समझाने के लिए, और जो टोटल मिक्सर बना उसका प्राइस हो गया Z रुपीज पर केजी। कोशिश करना समझने की, मैं अच्छे से धीरे धीरे एलिगेशन वाला क्वेश्चन 10 15 20 सेकंड में आप आसानी से कर लोगे, पूरा टाइम बचेगा। आपको जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को यहां पर करवाने की कोशिश करूंगा। तो पहला है X रुपीज पर केजी, दूसरा है Y रुपीज पर केजी, और जब आपने टोटल ऐड करके देखा तो टोटल का प्राइस अपने पास A + B kg जो है उसका प्राइस हो गया 3 रुपीज पर केजी। जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लो पहले प्रकार के आपने 3 kg खरीदी, दूसरे प्रकार के आपने 2 kg खरीदी। ये पहले वाली का भाव था मान लो 20 रुपए पर केजी, और दूसरे वाली भाव था 15 रुपए पर केजी। तो जैसे ही मिक्सर आप लोग इसको करोगे तो मिक्सर अपने पास 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 5। तो इस मिक्सर का जो प्राइस होगा वो यहां पर अपने पास देखो 60 रुपए का तो ये है, 30 रुपए का ये है, 60 और 30 90। यहां पर अपने पास 5 kg अगर है तो इस 5 kg का प्राइस अगर अलग अलग नहीं देखें हम लोग, एक साथ अगर देखें तो 18 रुपीज पर केजी है। पहले टाइप की कोई भी चीनी थी या चाय थी या कुछ भी हो सकता है, वो था अपने पास 20 रुपीज पर केजी, दूसरा था 15 रुपीज पर केजी। लेकिन आपने कहा यार इन दोनों को मिक्स करके और मुझे प्राइस बता कि किस भाव से मैं दूं, तो वो बोलेगा कि पहले प्रकार की मैंने 3 kg डाली है, दूसरे प्रकार के 2 kg, तो 5 kg का प्राइस आप मुझे 18 के हिसाब से दे दो, तो टोटल प्राइस अपने पास ये होगा। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, मुझे बताइए इन दोनों का सम 60 रुपए, ये अपने पास कितना होगा, कितना टोटल कितना होगा 30 रुपए। तो मुझे बताइए, एक तो मैं इधर टोटल अलग अलग प्राइस निकालूंगा, पहले टाइप का अलग, दूसरे टाइप का अलग, और इस साइड में क्या करूंगा कि यहां पर मिक्सर का प्राइस निकालूंगा, और मिक्सर का प्राइस अपने पास कितना होगा 18 × 5। ये तो अलग अलग प्राइस है, ये एक साथ प्राइस है, तो दोनों का अलग अलग प्राइस और मिक्सर का प्राइस तो क्या बराबर होना चाहिए क्या, तभी तो अपने पास टोटल बराबर, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए सम। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना, कोशिश करना सीखने की सभी लोग, ठीक है। तो 18 बिल्कुल ठीक है मैंक। दीपांशु साउंड नहीं आ रहा,
अब तो आ रहा होगा, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अलग से प्राइस, मान लो आपने खरीदा है ए के जी, आपने खरीदा है ए के जी x रुपए के हिसाब से, तो टोटल अपने पास कितना होगा, क्या ए एक्स रुपए ही होगा क्या? आप 5 के जी खरीद के लाए हो 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपीज पर के जी के हिसाब से, तो मुझे आप लोग बताओ टोटल खर्चा कितने रुपए होगा? तो आप कहोगे सर 100 रुपए होगा। 5 के जी खरीद के लाए 20 रुपए पर के जी के हिसाब से, 20 के हिसाब से, तो टोटल जो प्राइस होगा वो अपने पास कितना होगा, 100। यहां पर मुझे बताइए बी के जी खरीदा है y रुपीज पर के जी के हिसाब से, तो टोटल यहां पर कितना होगा, बी वाई। और इसको अगर ऐड कर दें हम लोग, तो टोटल जो प्राइस होगा वो अपने पास इसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी, मिक्सचर का प्राइस ये होगा। तो ये तो अलग अलग निकाल लिया, इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए, यहां पर ये अपने पास इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर अगर सोल्व करें, ये अपने पास आ गया ए एक्स, ये अपने पास आ गया बी वाई, इक्वल्स टू अपने पास ए जेड प्लस बी जेड। अगर हम लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पर रेशियो अगर चाहिए, हमें ए और बी का रेशियो चाहिए, तो ए को एक तरफ ले आओ और बी को एक तरफ ले आओ। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या ए एक्स माइनस ए जेड बराबर बी जेड माइनस बी वाई? यहां से अगर आप लोग ए कॉमन ले लो, यहां से ए कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा एक्स माइनस जेड, यहां से अगर बी कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा जेड माइनस वाई। ये चीजें करनी नहीं होती आपको, मैं आपका एक बार बेसिक अप्रोच समझाने के लिए, ताकि सभी बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एलिगेशन में चीजें करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक बार बेसिक अगर अप्रोच आप लोगों को पता रहती है तो फिर क्वेश्चन आप लोग आसानी से सीख पाते हो। तो यहां पर अपने पास a अपॉन बी बराबर जो अपने पास होगा z माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड, क्या यही आ गया है क्या? तो मुझे बताइए ये जो क्वांटिटी का रेशियो है a और b का, a और b क्या थी, क्वांटिटी, और अपॉन में लिखा हुआ है मतलब रेशियो, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या z माइनस वाई, अब z माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड हो गया है क्या? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अपनी बेसिक जो अप्रोच होती है, सही अप्रोच जब होती है 9th 10th 5th या 6th में जब क्वेश्चन कर रहे थे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आ जाए तो हम लोग उसको इस टाइप से सोल्व कर रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था। लेकिन यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, यहां पर आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि पहला मान लो प्राइस है एक्स रुपीज पर के जी। अब हम लोग कॉम्पिटिशन में, क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है, कंपटीशन क्लासेस में हमें टाइम बचाना होता है, कंपटीशन का पेपर देते टाइम, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, कोई भी पेपर दो आपका टाइम तो बचाना होगा ही। तो पहला प्राइस है एक्स रुपीज पर के जी और दूसरा प्राइस है वाई रुपीज पर के जी। और जैसे ही इसको हम लोगों ने मिलाया, वाई रुपीज पर के जी, जैसे इसको हम लोगों ने मिलाया और प्राइस हो गया अपने पास जेड रुपीज पर के जी, मिक्सचर का प्राइस ये है। तो अगर हम लोगों से पूछता है वो कि आप लोग बता दीजिए कि कौन से रेशियो में मिलाया इन दोनों को, ए और बी कौन से रेशियो में मिलाया, तो हमारा तरीका जो होगा वो अपने पास होगा, इसमें से आप लोग ये माइनस कर दो, इसमें से आप लोग ये माइनस कर दीजिए z माइनस वाई, और इसमें से ये माइनस कर दीजिए x माइनस जेड। यहाँ पर ऐसा हम लोग लिख देंगे और ये अपने पास जो क्वांटिटी का रेशियो है वो अपने पास आ जाएगा a अनुपात b। बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, धीरे 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 चीजें आप लोगों की क्लियर होती जाएंगी। आप लोग ये बात ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगा। मैं यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूं या सिखाना क्या चाह रहा हूं, सभी लोगों को मैं एक बार फिर बताता हूं, फिर कोशिश करता हूं। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, यहां पर ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मुझे आप लोग ये बताइए, एक प्राइस है अपने पास 20 रुपीज पर के जी एक चीनी, और दूसरी चीनी अपने पास 30 रुपीज पर के जी। इन दोनों को कौन से अनुपात में मिलाया जाए? मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन सेंस से एक बात पूछना चाहता हूं, चाहे इसको तो मिला लो आप लोग 1000 के जी, और इसको मिला लो चाहे आप लोग 1 के जी, क्या अपना जो मिक्सचर का प्राइस आएगा वो क्या हमेशा 20 और 30 के बीच में ही आएगा क्या? इसको 1000 केजी मिलाओगे, इसको 0 केजी यानी मिलाया ही नहीं, तो भी मिक्सचर का जो मिक्स करते ही प्राइस फिर 20 होना चाहिए। क्या 20 से कभी कम आ सकता है क्या? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने मिलाया नहीं हो, बोल रहे हो तो मिलाया तो होगा ही, और मिलाया होगा तो यहाँ पर 1 केजी भी अगर ले लें तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा। जो मिक्सचर का प्राइस होगा वो हमेशा और हमेशा जो पहला प्राइस है और जो दूसरा प्राइस है उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा।
आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे ये 20 रुपए पर केजी का मिलाया और ये 30 रुपए पर केजी का मिलाया और वो दुकानदार आपसे बोले कि दोनों को मिला दिया, आप 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से दे दो, तो आप कहोगे ऐसे कैसे भाई, 30 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, ये 20 के रुपए का मिलाया है, ये 30 रुपए का मिलाया है, तो दोनों मिलाने के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 29.5 भी समझ में आ जाए, 29.9 भी समझ में आ जाए, लेकिन दोनों को मिलाते ऐसा क्या बन गया कि अपने पास 40 रुपए पर केजी के हिसाब से आप बोल रहे हो। तो दोनों का जो मिक्सर, चाहे आप लोग इसको 1 लाख केजी भी अगर मिला लोगे, इसको चाहे आप लोग 10,000 केजी भी मिला लोगे और इसको अगर आधा केजी ही आप लोग मिलाओगे, तो भी ध्यान रखना मिक्सर का प्राइस कभी भी अपने पास, मिक्सर का जो प्राइस है वो कभी भी ध्यान रखना 30 से ऊपर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता और नहीं जा सकता। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? तो जो मिक्सर का प्राइस होगा वो हमेशा और हमेशा 20 और 30 के बीच रहेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मिक्सर का जो प्राइस रहेगा वो 20 और 30 के बीच रहेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। जो भी इन दोनों के बीच में रहेगा, एक वैल्यू बड़ी रहेगी, एक वैल्यू छोटी रहेगी। बड़ी में से आपको छोटी वैल्यू घटानी है, इसमें एक वैल्यू बड़ी रहेगी, एक वैल्यू छोटी रहेगी। बड़ी में से हमेशा छोटी वैल्यू घटानी है, जैसे 20 रुपीज पर केजी। अब यहाँ एक्स वाई जेड में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो इसमें से अगर ये घटाया है तो फिर इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अपने पास 30 रुपीज पर केजी, यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है शुरुआत में कुछ बच्चों को, लेकिन धीरे धीरे मैं जब समझाने की कोशिश करूंगा अपने आप गायब हो जाएगी। ये इसके बीच की वैल्यू रहेगी, तो 30 में से 26 माइनस करोगे तो 6, और 26 में से 20 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर आएगा 4, 30 में से माइनस करोगे तो 4 और ये आएगा 6। तो रेशियो जो आ गया वो किसका रेशियो आ गया, क्वांटिटी का रेशियो आ गया 4:6, ये अपने पास क्वांटिटी का रेशियो आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से सही टाइप से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, जब यहां का प्राइस, ये बीच वाला प्राइस होता ही होता है, आप लोग ये जो वैल्यू आती है, ये देखो प्राइस है, ये अपने पास प्राइस है, ये आगे वाला ये भी अपने पास प्राइस है, ये भी प्राइस है अपने पास, और ये जो रेशियो आता है ये किसका रेशियो आता है, क्वांटिटी का रेशियो आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये रेशियो आ गया क्वांटिटी का। अब प्राइस था तो नीचे रेशियो क्वांटिटी का कैसे आ गया, ये बात आप लोगों को बेसिक से समझ में आएगी, और फिर मैं आप लोगों को याद करवाता हूं। अपने पास ये भी क्वांटिटी थी, ये भी क्वांटिटी थी, प्राइस बना, इनटू करोगे टोटल बन गया, लेकिन आप लोग माइनस करोगे, ए और बी जो है यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर रेशियो क्वांटिटी आई है और इधर अपने पास प्राइस है। तो याद रखना, क्या ध्यान रखना, रेशियो किस चीज का आता है। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, कुछ बच्चों को ये समझ में भी आ जाता है, कुछ बच्चों को पता रहता है। जैसे मैं बताना चाहूं आप लोगों को, एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ दोनों की एवरेज स्पीड आती है, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे 15 और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 15, ये माइनस कर दोगे 5, बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस, ये नेगेटिव नहीं लेना, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ गया, 1:3। लेकिन मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि किस चीज का रेशियो आएगा, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते, ठीक है ना। वीडियो एकदम ठीक चल रहा है, आपके कमेंट में नीचे लैपटॉप में ही देख रहा हूं आज। तो ध्यान रखना, ये जो रेशियो आता है ये आप लोगों को, ये कुछ लोग सोचेंगे कि ये स्पीड अपने पास, ये स्पीड अपने पास, ये स्पीड है, तो स्पीड में से स्पीड घटाएं तो स्पीड का ही रेशियो आना चाहिए। ध्यान रखना, ये स्पीड का रेशियो नहीं आता, ये किसका रेशियो आता है अपने पास, ये टाइम का रेशियो आता है। 1:3 जो है वो किसका रेशियो है, अब टाइम का रेशियो है। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि आपको देखकर कैसे समझ में आएगा कि टाइम का रेशियो है। तो याद रखना, टाइम का जब भी अपने पास ये फ्रैक्शन में नीचे अपॉन में क्या है, ये रेशियो हमेशा इस चीज का आता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने पास जो प्राइस था वो अपने पास था 20 रुपीज, एक्स रुपीज पर केजी, वाई रुपीज पर केजी, जेड रुपीज पर केजी। तो जब आप लोग माइनस करोगे तो ये केजी जो है अपने पास यहाँ पर क्वांटिटी है, तो अपने पास जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा, फिर क्वांटिटी का रेशियो आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात आप लोगों को याद हुई है क्या? जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं सभी लोगों से, मैं अगर आप लोगों से पूछता हूं कि जैसे प्रॉफिट जो है वो 20% है,
प्रॉफिट जो है वो 20% है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, तो 20 रुपये प्रॉफिट 100 रुपये पर है, तो मुझे बताओ 100 रुपये क्या होता है, क्या 100 रुपये कॉस्ट प्राइस ही होता है क्या? अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो भी कोई मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ हो, छोटी छोटी 2-3 चीजें आएंगी जो मैं आपको बता दूंगा। यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है। बचपन में बात सुनी होगी, याद भी होगी, नहीं तो अब कर लो। अगर पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो अब मैं आपको बता देता हूं। ये कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है प्रॉफिट, तो नीचे वाला ये जो क्या है ये कॉस्ट प्राइस है। तो ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में से 20% हुआ, 15% हुआ, ओवरऑल 17%, माइनस करोगे 2, माइनस करोगे 3, तो ये जो 2:3 आएगा ये किस चीज का रेशियो आएगा, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। आपको सोचना है कि परसेंट है तो अपॉन में अपने पास क्या आया होगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने बार बार कहा है आप लोगों को अगर ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ना है तो थोड़ा सा अपना खुद का नेटवर्क आप लोगों को ठीक रखना पड़ेगा, और अभी ऑनलाइन के अलावा अपने पास दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। गवर्नमेंट बोल भी अगर दे कि अभी इंस्टीट्यूट खोल दो तो हम लोग इंस्टीट्यूट खोल तो लेंगे, लेकिन 70-80% स्टूडेंट नहीं आएंगे। वो चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ा दो सर, पेरेंट्स भी नहीं आने देंगे अभी तो, क्योंकि अभी लगभग 25,000 केसेस अप्रोक्स आने लगे हैं, 24,700 के लगभग थे कल। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखो कि थोड़ा सा नेटवर्क जो आपका है उसको थोड़ा सही रखो। ऑनलाइन अगर रखना है तो नेटवर्क तो आप लोगों को ठीक रखना ही पड़ेगा। साथ साथ हाँ ना बोलते रहा करो। मेरी एक ही आदत, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑफलाइन क्लासेस में भी यही रहता है कि हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब टाइम निकलेगा और बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आप लोग या उठे ही हो, लेटे हुए हो, देख रहे हो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे तो फिर काम चलेगा नहीं, ऐसे तो चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं। नोटबुक साथ लेकर बैठा करो, चीजें ये लिखते रहा करो। वापस 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देख पाओगे। शुरुआत में लगेगा यार मैं तो कभी भी देख सकता हूँ इस वीडियो को, लेकिन ये चीजें अगर आप लोग लिखते चलोगे जो मैं समझा रहा हूँ ये पॉइंट बाद में मैं लिखने का टाइम भी दे दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन को तो आपको, या मैं आपके पास भेज भी दूंगा। ये सारी की सारी चीजें मैं आपके लिए सेंड भी कर दूंगा, भेज भी दूंगा। तो आप लोग मुझे ये बताइए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इन चीजों को आप लोग साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो। नहीं लिख पाओ कोई बात नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप लोग जो है ये चीजें कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो। 1.5 घंटे का वीडियो वापस से कभी भी नहीं देख पाओगे। शुरुआत में लगेगा मैं देख लूंगा वापस कभी भी, लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद क्या होगा, वीडियो बढ़ने लग जाएंगे। फिर देखोगे 6 देखूं 7 देखूं, कितने वीडियो है तो बहुत हो गए यार। फिर सोचोगे नेक्स्ट चैप्टर से बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा, ऐसे हमेशा सोचते रहोगे और फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। अब मैं आप लोगों को छोटी छोटी कुछ चीजें बताता हूं। याद रखना, पहला तो मैंने बताया कि रेशियो किस चीज का आता है, ये जो नीचे रेशियो आता है वो कौन सी चीज का आता है ये मैंने बताया। दूसरा आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास एलिगेशन अगर कभी भी लगाओ तो वो हमेशा और हमेशा क्वांट जो अपने पास ये होना चाहिए, जो उसकी यूनिट होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर तो ₹A पर केजी हो और यहाँ पर ₹B पर ग्राम हो और आप लोग यहाँ पर लगा दो, चलो ये इसमें से माइनस और इसमें से माइनस, फिर मत लगा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बात सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। जब भी हमें लगाना हो दोनों का जो ये जो अपने पास यूनिट है ये दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, ये दोनों की सेम होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना, पहली बात। दूसरा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, दूसरा मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस है, यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस है और बहुत सारे क्वेश्चंस में यहां पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ होता है, याद रखना जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यहां पर कॉस्ट प्राइस, यहां पर कॉस्ट प्राइस और बेचने पर इतना % प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस अगर दिया हुआ है इतने रुपए का बेचने पर, तो यहां पर भी याद रखना पहले कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस दिया हुआ मिलेगा, लेकिन हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर भी सीपी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अपने पास यहां पर मान लीजिए कोई भी, मान लो मिल्क है या स्प्रिट है या अल्कोहल है, ₹A पर केजी का था, तो इसमें जो वाटर ऐड करो हमेशा उसका प्राइस जो होगा वो अपने पास होगा ₹20 पर केजी।
जैसे अपने पास कोई भी स्प्रिट है जिसका प्राइस ए रुपीज पर केजी है, वाटर अगर ऐड किया तो वाटर, जब तक वाटर का प्राइस नहीं दिया हुआ मिले हमेशा आप लोग कितना मानकर चलोगे, 0 रुपीज पर केजी मानकर चलोगे। और मिक्सर का प्राइस जो हो गया मान लो वो हो गया 20 रुपीज पर केजी। इसको हम लोग फिर माइनस करेंगे यहाँ से बी, और यहाँ से जब माइनस करोगे बी माइनस ए, इसका अपने पास ये रेशियो बन जाएगा। और रेशियो बनने के बाद क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब तक वाटर का प्राइस नहीं देगा तब तक आप लोग इसको कितना मानकर चलोगे, तब तक आपको इसको मानकर चलना है 0। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। वाटर का प्राइस हमेशा और हमेशा आप लोगों को 0 मानना है, 0 मानना है और 0 मानना है, ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए जब तक नहीं दिया हुआ है, दे देगा तो वो हम लोग लिख लेंगे। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट आप लोग समझ लेना, ये आपके बहुत काम आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बोल रहा हूं। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं, समझाने का काम मेरा है, उसकी चिंता आप लोग छोड़ना। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो रेशियो हमेशा आता है ये तो ठीक है, लेकिन इस रेशियो का जो सम होगा वो हमेशा और हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इस रेशियो का जो सम होता है वो हमेशा और हमेशा इन दोनों के बराबर होता है। याद रखना, रेशियो तो ये आ गया है, लेकिन इस रेशियो का जो सम होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा हमेशा और हमेशा। किसके बराबर होगा? x माइनस वाई जो है उसको आप लोग हमेशा और हमेशा बांट सकते हो। किस रेशियो में? इस वाले रेशियो में हमेशा डिवाइड कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस में x y z a b c इसमें लेकर चल रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस एक बार आप लोग सुन लो। आपका काम है कि मैं एक बार सुन लेता हूं और फिर चीजें अपने आप समझ में आएगी। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो अपने पास रेशियो आगे 2:3 बने वो अच्छी बात है, ये रेशियो आगे 2:3 बने ये तो बहुत बढ़िया बात है मैथ्स की। लेकिन ये जो रेशियो होगा ये इनके दोनों के बीच में जो 10 है उसी को आप लोग बांटोगे, 10 को 2:3 में बांटोगे तो 5 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू होगी 4 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 6। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग इसमें से माइनस ही तो कर रहे हो। इन दोनों का जो सम होगा, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, तो जो सम आया रेशियो का सम z माइनस वाई प्लस x माइनस जेड, इन दोनों का जो सम अगर आया तो यहां से अपने पास z से z कट गया और दोनों का सम क्या x माइनस वाई आया है क्या? x माइनस वाई यही तो है। ये चीज अचानक से आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूंगा मैं फिर बता देता हूं। ये देखने में जितना अजीब अजीब थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को लगता है उतना ही ये आसान है। ये इनका जो आगे रेशियो बने वो तो 1:3 में बांट लेंगे, लेकिन इस रेशियो का जो सम होगा 1:3 किस चीज को बांटोगे? तो 1:3 आप लोग 20 को बांटोगे। और 20 क्या है? 20 इन दोनों के बीच में 20 के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 20 उसी को आप लोग बांटोगे 1:3 के रेशियो में। कहां काम आएगी ये बात, कहां चीजें काम आएंगी? देखिए पेज नंबर हम लोग हैं 4 नंबर पर। अब आप लोग ध्यान देना और कोशिश करना सीखने की। मैंने 2 4 5 चीजें आप लोगों को बताई, अब मैं आपको एग्जाम्पल से अगर समझाऊं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम भी हम लोग ले लेंगे। हाँ हो सकता है एक साइड प्रॉफिट हो एक साइड लॉस हो, लॉस वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा, अभी आप नहीं घबराओ। लॉस हो तो हम लोग माइनस का साइन लेंगे, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन लेंगे। आपके जो कमेंट आ रहे हैं उनके मैं कभी कभार रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मान लो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है एक प्राइस जो है अपने पास, एक चीनी का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी और दूसरी चीनी का जो प्राइस है वो अपने पास है 30 रुपीज पर केजी। दोनों को कौन से अनुपात में मिलाया जाए, दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर का जो रेशियो, मिक्सचर कौन से रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर का प्राइस हो जाए 24 रुपीज पर केजी। मान लीजिए 20 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी, दोनों को कौन से रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर का प्राइस हो जाए 24 रुपीज पर केजी। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है ये ए रुपीज, ये मान लो हमने मिलाया ए केजी,
ये मिलाया b kg। इसने कहा कौन से रेशियो में मिलाया जाए, तो ये अपने पास मिक्सचर हो जाएगा टोटल a प्लस b kg। तो हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, पहला तरीका, अलग अलग प्राइस निकालो। ये होगा 20 इंटू ए, ये होगा 30 इंटू बी। प्रत्येक क्वेश्चन का मैं बेसिक समझाऊंगा। एलिगेशन आपको आना जरूरी नहीं है, एलिगेशन नहीं आएगा तो भी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, बस एलिगेशन से थोड़ा सा टाइम बचेगा। और ये बात समझ में आ गई तो एलिगेशन खुद ही लगाना शुरू कर दोगे। और मिक्सर का जो टोटल प्राइस होगा वो होगा 24 इंटू ए प्लस बी। ये अपने पास मिक्सर का टोटल प्राइस होगा। ये अपने पास 20A है, अपने पास 30B है, बराबर अपने पास हुआ 24A प्लस 24B। ए को एक तरफ रखिए और बी को एक तरफ रखिए। बी अगर उठाकर इधर लाओगे आप लोग तो ये होगा 6B, और ए को उठाकर उधर ले जाओगे तो 4A। तो ए अपॉन बी बराबर जो अपने पास रेशियो आ गया 6/4, और 6/4 का मतलब क्या 3/2। तो क्या अपना जो आंसर आया, इसने पूछा कौन से रेशियो में मिलाया जाए, तो क्या 3:2 में मिलाया जाए, यही हमारा आंसर है। ये ऐसे अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले तो। अब मैं क्या बता रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, कोशिश करना सीखने की। एक तरीका ये होता है, जो अपनी बेसिक अप्रोच होती है क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बजाय हमें दिमाग भी कम लगाना पड़े, टाइम भी बचे, उसका तरीका अपने पास क्या होता है, बेसिक अप्रोच ये है। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसका प्राइस है 24 रुपीज पर केजी, ये जो है अपने पास 30 रुपीज़ पर केजी, और दोनों को मिक्सर का जो प्राइस है वो अपने पास है 24 रुपीज़ पर केजी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसमें से ये हम लोग माइनस करेंगे, जो इधर आएगा 6, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे, जो इधर आएगा 4, और इनका जो रेशियो आ गया वो अपने पास कितना आ गया है 3:2। इससे हमारा टाइम बचेगा, हम लोग क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर पाएंगे। क्या पहला क्वेश्चन मुझे एक बार सभी लोग बताइए, दोनों तरीके से मैंने आपको करके बताया, क्या आप लोग सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, ऐसा मुझे बताओ। 3:2 सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या, हाँ ना साथ साथ बोलते रहो ताकि हमें सही क्लास हमारी चलती रहे। हाँ ना से मुझे पता लग जाता है कि हाँ क्लास सही चल रही है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही उधर। अब अपने पास 5 चीजें हैं, अपने पास 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 में से कोई 4 देगा और एक हम लोगों से पूछ सकता है, या कोई 3 देगा और फिर रेशियो पूछ सकता है कि पूरा रेशियो आप लोग बताइए, जैसे अब की बार पूछा। या तो 5 में से 4 देगा, या हमारे पास रेशियो पूछ सकता है, 3 चीजें देगा और हम लोगों को रेशियो पूछ सकता है, कौन कौन सी चीज कहां से कैसे क्यों बनती है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं अभी आप लोगों के लिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 2 नंबर क्वेश्चन अपने पास ऐसा बनेगा, मान लो वो खुद ही कहेगा 20 रुपीज पर केजी और 30 रुपीज पर केजी की चाय को, पहला 30 है पहले 20 ले रहे हैं हम लोग, पहले 20 ले रहे हैं, 20 रुपीज पर केजी और 30 रुपीज पर केजी की चाय को अगर 3:2 के रेशियो में मिक्स किया जाए तो बताओ मिक्सर का प्राइस क्या होगा। ये हम लोगों से पूछ सकता है। समझना आता सभी को है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं और फिर ये क्वेश्चन यहां से मैं उठाऊंगा और क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए शुरुआत कर दूंगा और आप लोगों को ढंग से भी समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 20 रुपीज पर केजी 30 रुपीज पर केजी को 3:2 के रूप में अगर मिक्स कर दिया जाए तो मिक्सर का प्राइस क्या होगा। तो अब की बार हमारा या तो बेसिक से करो, या आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट से करना है तो यहां पर ये है 20 रुपीज पर केजी, ये अपने पास है 30 रुपीज पर केजी, और इन दोनों को मिला दिया कौन से अनुपात में, 3:2 में अगर मिला दिया, 3:2 के रेशियो में अगर मिला दिया तो मिक्सर का प्राइस अपने पास क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। यहां पर बीच वाली जो वैल्यू आती है उसका मान हम लोगों से पूछा है। अब आपकी चीजें काम आना शुरू होंगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब ये पॉइंट आपके काम में आएंगे। ये 3:2 जो बढ़ता है, ध्यान देना, 3:2 जो बढ़ता है वो क्या इनके डिफरेंस का रेशियो होता है क्या, 10 का।
देखो एक तो तरीका ये है कि आप लोग यहां पर x मान लो, देखना एक तो तरीका ये, यहां पर x मान लो 30 में से x माइनस और x में से 20 माइनस, 30 में से x माइनस करोगे तो आएगा 3, यहां आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x का मान निकाल लो। एक तो अपने पास तरीका ये होता है 30 माइनस x माइनस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए और यहां से x का मान निकाल लीजिए, पहला तरीका। लेकिन यहां पर आपको टाइम लगेगा, बजाय इसको क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने के आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रेशियो होता है, ध्यान रखना, ये इनके डिफरेंस का रेशियो होता है। तो मुझे बताइए इनके डिफरेंस कितना है, 10 को 3:2 में बांटना है, 10 को 3:2 के रेशियो में बांटना है, टोटल 10 है, रेशियो 3:2 है। तो 5 की वैल्यू अगर 10 है तो मुझे बताइए 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो 3 का मान कितना होगा, 6, और 2 का मान कितना होगा, 4। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 का मान 2, तो 3 का वैल्यू कितनी होगी, 6, और 2 का मान कितना होगा, 4। आप लोग यहां पर अपना दिमाग साथ लेकर जाना, एग्जाम में जब जाओ मुझे बताइए ये संख्या बीच की आती है, इसमें से ये माइनस किया तो छाया, तो यहां पर मुझे बताइए क्या 36 में लिख सकता हूं क्या, 36 लिख दिया तो ये 30 आ गया, ये 20 आ गया, बीच वाली वैल्यू दोनों से बड़ी हो गई क्या, ऐसा आ सकता है क्या। तो जब छोटी वैल्यू ढूंढना आप, दोनों में से छोटी कौन सी है, ये वाली, तो या तो इसमें जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा 24, क्योंकि बीच की वैल्यू चाहिए, या बड़ी में से ये इधर वाली वैल्यू घटा देना, 30 में से 6 अगर घटाओगे तो अपने पास 24 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना, इधर से जोड़ मत देना, बड़ी में से बड़ी को देखकर करना है तो ये घटाओ, छोटी को अगर देखकर करना है तो दोनों को जोड़ दो, क्योंकि इसमें से ये माइनस करने पर 4 आया होगा, x में से 20 माइनस करने पर 4 आया होगा, तो x की वैल्यू 24। इधर से बात करें, बड़ी वैल्यू में से 30 में से x माइनस करने पर छाया होगा, तो x की वैल्यू 24। किधर से भी आप लोग सोल्व कर दो। ये बात मैंने क्या बता दी कि बीच वाली वैल्यू जो है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग इस बात को अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। क्या अब ठीक है, अब ठीक होगा। चलो अगला मैं समझाता हूं, साउंड ठीक आ रहा है ना अब। हाँ दीपांशु, फुली डिवाइड नहीं हो रहा तो उसी रेशियो में हम लोग लिख लेंगे। जैसे अगर, इससे मत घबराओ, ये आएंगे क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में भी आए हुए हैं। अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं, यहां पर ऐसा हो सकता है 20 हो, यहां पर हो सकता है 29 हो, और रेशियो जो हो अपने पास वो कितना हो, 3:2 हो। तो हमें क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, हमें तो इस डिफरेंस को बांटना है। तो 9 अपने पास डिफरेंस है, 9 को 3:5 में बांटोगे तो 9 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 5.4 होगी क्या। ऐसे हम लोग इसको अगर डिवाइड करना चाहें तो अपने पास 9 जो है उसकी 9 वैल्यू है 5 की, और 2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या 3.6 होगा क्या। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट में है तो पॉइंट निकालेंगे, उसने जैसी संख्याएं दी हुई हैं।
एक बार मैं समझाने के लिए आपको छोटी छोटी संख्याएं आप लोगों के लिए ले रहा हूं, बाकी बाद में हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तो इस चीज से आप नहीं घबराओ। सही चल रहा है ना। एक चीज ध्यान रखो आप लोग, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कुछ लोगों के जो मोबाइल हैं वो ही मतलब अगर ऐसा आप लोग रखोगे तो कभी कभार साइलेंट होता है, तो उस पर टेप कर दिया करो, साउंड आनी शुरू हो जाएगी, या उल्टी साइड ऐसे देखने लग जाया करो, उसको ऐसे चेंज कर दिया करो, तो भी आपके पास साउंड आनी शुरू हो जाएगी। और नेटवर्क थोड़ा सा आप लोग ठीक रखो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है हितेश, एकदम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 20 रुपीज पर केजी अपने पास ऐसा है, 20 रुपीज पर केजी और 30 रुपीज पर केजी है। ये एक ही एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूं। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कभी भी हम लोगों से ये अगर पूछ ले, जैसे पहला हम लोगों ने ऐसे, पहले का प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, दूसरे का प्राइस क्या होगा, यदि मिक्सर अपने पास मिक्सर का प्राइस है 24 रुपीज पर केजी और इनको मिलाया है 3:2 में, 3:2 के रेशियो में अगर हम लोगों ने मिलाया है, तो आप लोग बताइए कि इसका प्राइस क्या होगा, ये वाली वैल्यू कितनी होगी। ऐसा मैंने कहा 5 में से, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना भाई, ये वाला बीच वाली वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर कभी ये वैल्यू आप लोगों को निकालनी पड़े तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो या तो 29 में से 5.4 माइनस कर दो, या 20 में 3.6 प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 23.6 दूसरे एग्जाम्पल में। और पहले वाले में बीच वाली वैल्यू, ये बीच वाली वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये जो इनके बीच में डिफरेंस होता है इसी को 3:2 में हम लोग बांटते हैं, बीच वाली वैल्यू जल्दी फाइंड आउट करने के लिए। बाकी तरीका तो अपने पास ये भी होता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, तो यहां पर इसमें से हम लोगों ने ये माइनस किया, ध्यान देना, कोशिश करना मतलब सीखने की, इसमें से हम लोगों ने ये माइनस किया तो आया 4। तो मुझे बताइए 2 की वैल्यू अपने पास 4 आ गई है, 2 की वैल्यू अगर 4 है रियल में, रेशियो में तो 2 है, रियल में 4 है, 2 की वैल्यू अगर 4 है तो क्या 3 की वैल्यू 6 होगी क्या। अब आपको सोचना चाहिए 20 से ये बड़ा है, तो क्या ये वाली वैल्यू जो 24 जो है इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो यहां पर वैल्यू आएगी, उसको मुझे बताइए आप लोग क्या 18 लिख सकते हो क्या, 24 में से 6 माइनस करके, कभी माइनस करके भी लिखना पड़ेगा, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होती 24 से तो हमें माइनस करके लिखना पड़ता। बस ये छोटी छोटी चीजें ही आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी, ये वाली वैल्यू हमेशा और हमेशा दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो मुझे आप लोग समझाने की कोशिश करो, क्या इधर वाली वैल्यू इन दोनों से छोटी हो सकती है क्या, ये अगर इससे छोटी है तो ये बड़ी होगी, तो 24 में आप लोग 6 ऐड करोगे तो यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन, ये 5 में से कोई 4 देगा जो 5वां पूछ सकता है, या कोई 3 देगा, बाकी का रेशियो हम लोगों से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन हम लोगों से और कैसे पूछा जा सकता है, देखना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। जैसे यहां पर वो बोलेगा कि ये कितना होगा, ये अगर 30 रुपीज पर केजी है और मिक्सर का प्राइस, वही वो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बार बार क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो रेशियो होता है 3:2। अब मुझे बताइए कैसे सोल्व करोगे, चलो करो, आंसर तो आपको याद ही हो गया होगा इतनी देर में, वही वो क्वेश्चन में घुमा रहा हूं आपको ये चीजें, लेकिन आपके बेसिक क्लियर करने के लिए। और इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, फिर उसके बाद तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बताऊंगा, लेकिन निकालनी यही चीजें पड़ेंगी हमेशा, जो मैं पहले 5 क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, निकालना हमेशा ये 5 चीजें ही पड़ेंगी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास यहां पर होगा 6, तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 4। अब यहां पर ये वाली वैल्यू जो 24 से छोटी होगी या बड़ी होगी, सोचो, इधर वाली अगर बड़ी है तो ये वाली 24 से छोटी होगी, तो 4 प्लस करें या माइनस करें, हमेशा प्लस नहीं करते, यही बात मैंने समझाया, अब की बार माइनस भी करना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस संख्या पर और इस संख्या पर, ये वाला जो नंबर होना चाहिए वो दोनों के बीच में कहीं पर होना चाहिए, दोनों के बीच में नहीं मतलब 25 ही होना चाहिए, दोनों के बीच में कहीं पर भी, अपने पास 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक वैल्यू बड़ी होगी तो दूसरी वैल्यू छोटी होगी, छोटा बनाना है तो माइनस कर दो, बड़ा बनाना है तो जोड़ दिया करो, ये बात आप लोग ध्यान रखो, इस चीज को आप लोग समझिए, ठीक है। मयंक, रवि, पंकज, रमेश,
मिताली अमन यादव, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और अगला पॉइंट, अब की बार जैसे 2018 प्री में अपने पास क्वेश्चंस आए थे, 2018 प्री और मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार हम लोगों से पूछ लेता है। ये जो प्राइस का रेशियो देगा, प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 2:3, प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ मिलता है इनके क्वांटिटी का रेशियो कितना दिया हुआ मिलेगा 3:2। दोनों रेशियो, ऊपर वाला भी रेशियो दे दिया, नीचे वाला भी रेशियो दे दिया, और मिक्सर का प्राइस जो दे दिया वो दे दिया 24 रुपीज पर केजी। और उसके बाद किसी की भी रियल वैल्यू हम लोगों से पूछ सकता है। देखना, ऊपर वाला भी हमें रेशियो दिया हुआ है, प्राइस का भी रेशियो दे दिया, क्वांटिटी का भी रेशियो दे दिया। ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्वांटिटी का भी रेशियो दे दिया। तो जरूरी नहीं आप लोग इसमें एलिगेशन लगाओ। पहली बात, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आप लोग, कभी कभार मैं ऐसे ऐसे तरीके आपको बताऊंगा पढ़ाने जब शुरुआत करूंगा कि एलिगेशन उन क्वेश्चंस में जरूरत ही नहीं है, उनमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एलिगेशन से भी बड़े हो जाता है, तो जरूरी नहीं एलिगेशन आप लोग लगाओ। आपको तरीका आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन मैं ऐसे आप लोगों को बताऊंगा, ये मिलाया आपने 3 kg 2 रुपए के हिसाब से, ये प्राइस है, रेशियो में दिया हुआ वो अलग बात है, लेकिन ये प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, 2 रुपीज और 3 रुपीज। तो मुझे बताइए, ये मिला है 3 kg, 3 kg 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का होगा? 6 रुपए का। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये कितना मिलाया? 2 kg, कौन से हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। तो 3 गुना 2, टोटल कितने रुपए का होगा? 6 रुपए का। तो ऊपर टोटल, नीचे टोटल मिक्सर कितना हुआ? टोटल मिक्सर, टोटल में मिक्सर का अगर भाग दोगे, मिक्सर हुआ 5 kg, तो अपने पास इसका प्राइस जो आ जाएगा मिक्सर का, 1 kg का प्राइस ये आ जाएगा। टोटल प्राइस 3 का 2 से गुना करोगे, टोटल हुआ 6 रुपए का। ये 3 का 2 से गुना, टोटल हुआ 6 रुपए का। ये तो टोटल प्राइस आ गया। अगर इस 12 रुपए में 5 kg का भाग दें तो 1 kg का प्राइस आ जाएगा। 1 kg का प्राइस अपना तो आया है 12/5, और इसने दिया हुआ है 12/5 आया है, और इसने इसका आया 24। तो मुझे बताइए, 1 की वैल्यू 12/5 है, तो अपने पास 1 की जो वैल्यू होगी, 12/5 की वैल्यू 24 है, तो 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 10 ही आनी है क्या? तो 1 की वैल्यू 10 है, तो इसका रियल मान पूछे तो ये होगा 20, इसकी रियल वैल्यू पूछे तो ये होगा 30, इसकी रियल वैल्यू पूछे अपने पास इसका इस रेशियो आएगा इस चीज को, क्योंकि इसको हम लोगों ने अक्स माना है, 3:2 के रेशियो में हम लोगों ने मिलाया है 20 रुपीज पर केजी और 30 रुपीज पर केजी। अगर हम लोग इसको 3:2 में मिलाएंगे तो कुछ भी आ सकता है, 3:2 भी आ सकता है, 6:4 भी आ सकता है, कुछ भी अपने पास आगे और क्वेश्चन बढ़ सकता है, लेकिन इनकी रियल वैल्यू या कुछ भी ऐसा हम लोगों से पूछ लेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो मिक्सर का प्राइस है, ये ऐसे नहीं निकालकर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। मिक्सर का जो प्राइस है, ये ध्यान रखना, 30 और 20 ले लोगे तो भी इस रेशियो में मिलाया है, 6 और 4 ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा, 30-20 ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा, 60 और 40 ले लोगे तो भी अपने पास आंसर वही आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो मिक्सर का प्राइस मैं क्या बता रहा हूं आपको, यहां पर ऐसे भी कर सकते हो। अगर बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी हो, अगर आपको याद हो बीच वाली वैल्यू अगर निकालनी है, ये वाली वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो इनका डिफरेंस जो है वो कितने का है? 1 का। 1 को आप लोग बांटोगे 3:2 में, तो यहां पर 1 के नीचे 5, 5 कहां से आया? 3 और 2 का सम, रेशियो में आपको चीजें बांटनी आती होंगी, इनटू कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/5। तो ये हमारे पास ये इससे बड़ी होनी चाहिए, 2 + 2/5, तो ये अपने पास कितना आ गया है? 10 और 2 12, 12/5 की वैल्यू अपने पास 24 है, तो अपने पास 1 की वैल्यू क्या होगी और इनटू कर देंगे तो अपने पास उसका प्राइस आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा भी प्राइस आ सकता है, लेकिन 24 रुपीज पर केजी को 3:2 में मिलाओगे, और नीचे आप क्वांटिटी कुछ भी कर सकते हो, 30-20 कर सकते हो, 6-4 कर सकते हो, 3 kg 2 kg कर सकते हो, वो अपने पास रेशियो दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग आगे चलते हैं एक फ्रेश पेज पर। हाँ, आप लोग मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये क्वेश्चन इतना अगर बड़ा हो तो आपको सही से दिखाई दे रहा है क्या? आप लोग ये बात मुझे बताइए सभी लोग।
लोकेश अभी आ जाएगा, अभी अपने पास चीज़ें आ जाएंगी, क्वेश्चन अभी आ जाएंगे। अब मैं क्वेश्चंस की शुरुआत कर देता हूँ। एक बार मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताने की कोशिश की कि ऐसा होता है। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा चीज़ें आपको लोकेश अभी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग साइज फिर यही रखेंगे, साइज क्वेश्चन की यही रखेंगे। अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में जहां पर आप लोग देख रहे हैं, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हो तो या थोड़ा बड़ा किया जाए या सही दिखाई दे रहा है, मुझे एक बार बता दीजिए। आप लोग एकदम सही दिखाई दे रहा है तो इसको लॉक कर दिया जाए यहां पर, ठीक है ना। इसको यहां पर हम लोग कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की शुरुआत करता हूं। ये इतना ही बेसिक है क्योंकि कोई चैप्टर तो है नहीं, ये एक अप्रोच होती है। अब क्वेश्चन समझते चलना और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, दो प्रकार की चीनी का मूल्य 5.60 रुपीज, या इसको हम लोग कर लेते हैं। पहले यहां से 85 से बीच बीच से क्वेश्चन सारे ही करवाऊंगा वैसे तो, लेकिन कुछ आसान क्वेश्चन एक बार मैं बता रहा हूं। इन विच रेशियो द राइस ऑफ 3.10 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स विद द राइस ऑफ 3.60 रुपीज पर केजी सो दैट मिक्सर कॉस्ट बिकम 3.25 रुपीज पर केजी। आप लोग बेसिक से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। हम लोग ये मान लेंगे इसको ए अनुपात बी में मिलाया 3.10 रुपीज पर केजी, और दूसरा है 3.60 रुपीज पर केजी, इसको मिलाया ए अनुपात बी में, और मिक्सर का प्राइस जो हो गया वो अपने पास हो गया 3.25 रुपीज पर केजी, और यहाँ पर मिक्सर हो गया ए प्लस बी केजी। अगर आपको इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से करना है, पूरा सही तरीके से अगर करना है, तो हमारा तरीका होगा 3.10 को इंटू करो ए से टोटल प्राइस, इसको इंटू करो बी से टोटल प्राइस, और ये अपने पास दोनों को ऐड करोगे तो मिक्सर का प्राइस है 3.25 इंटू ए प्लस बी। इसको सोल्व करके ए और बी का रेशियो निकाल लेना। पहला तरीका अपने पास ये है बेसिक तरीका। दूसरा, अगर आप लोग एलिगेशन वाली अप्रोच से क्वेश्चन करना चाहते हो तो 3.10 रुपीज पर केजी, दूसरा है 3.60 रुपीज पर केजी, और ये होगा 3.25 रुपीज पर केजी। इसमें से ये आप लोग माइनस कर दीजिए तो 0.35 है, और इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो 0.15 है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और अपने पास 5 से कट रहा है 7 बार और 5 से कट रहा है 3 बार। अपने पास आंसर आ गया 7:3। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या कि एलिगेशन वाले क्वेश्चंस में आप लोग अप्रोच क्या लगाते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन होता है, किस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप लोग चाहो तो चीजें साथ साथ अब आप लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन सब आप लोग लिख सकते हैं। मैं आपको 30-30 सेकेंड दे सकता हूं, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन की साइज अब यही रहेगी, इसको हम लोगों ने लॉक कर दिया है, और जैसे ये मिटेगा अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और आप लोग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग करने की कोशिश करो। तो क्या शुरुआत करें हम लोग। 2 types of sugar of rate 5.60 rupees per kg, 6.40 rupees per kg. What quantity to be second type of sugar should be mixed with 20 kg of first type of sugar to get maximum rate of 6.20 mixer to get a mixer of rate रुपीज 6.20 रुपीज पर केजी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अब क्वेश्चंस का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दो प्रकार की चीनी है। पहले का प्राइस है 5.60 रुपीज पर केजी, दूसरे का जो प्राइस है वो है 6.40 रुपीज पर केजी। और दोनों को कौन से अनुपात में मिलाया जाए, नहीं, दूसरे पहले वाली अगर 20 केजी दी हुई है तो दूसरी वाली कितनी केजी होगा, ये हम लोगों से पूछा है कि मिक्सर का प्राइस जो होगा 6.20 रुपीज पर केजी।
ये हम लोगों को कहा है पहले वाली जो 20 केजी है ये 20 केजी है, ठीक है। मुझे बताइए इसमें से माइनस अगर आप लोग करोगे तो ये अपने पास होगा 0.25 और इसमें से माइनस करोगे तो ये होगा अपने पास 0.25 नहीं होगा 0.20 होगा और इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास होगा 0.60। अगर आप लोग इनका रेशियो बनाना चाहते हो तो रेशियो जो होगा इनका वो अपने पास आ जाएगा 1:3, 1:3। पहले वाली एक का वैल्यू अगर 20 केजी है, किस अनुपात में मिलाया, 1:3 में। ये 20 केजी कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दोनों जगह ध्यान रखना दिया हुआ है। मिक्सचर अपने पास पहले वाली 20 केजी है, 20 केजी है, ये बात हमें दी हुई है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू अगर 20 है तो मुझे बताइए 3 की वैल्यू क्या अपने पास 60 केजी होगी क्या? जैसा आपको मैंने पढ़ाया है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है 20 की वैल्यू 1 है और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आंसर कितना आ गया अपने पास 60 केजी, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोगों को सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एकदम ठीक है सभी का आंसर। सभी का आंसर सुमन, कमलेश, मनीषा, आसिफ, सभी का आंसर, कमल, अनुराधा, अमित, बिल्कुल ठीक है आपके सभी का आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और ये छोटी छोटी चीजें हम लोग समझते रहेंगे। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से सही तरीके से सभी लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा और हमेशा एलिगेशन ही लगाओ, ये याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 15 रुपए के हिसाब से 2 केजी खरीदा है तो 30 रुपए का, 15 रुपए के हिसाब से 2 केजी खरीदा है तो 30 रुपीज का, और उसके बाद 3 केजी खरीदा है 20 रुपए के हिसाब से तो 60 रुपए का। तो टोटल जो हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 90 रुपए का। और 90 रुपए का कितने केजी हुआ, तो आप बोलोगे 5, तो 90 में 5 का भाग दोगे तो ये अपना आंसर आ गया 18 रुपीज पर केजी। ये लो, ये अपना आंसर है। 15 के हिसाब से 2 केजी खरीदा ये मान लो, 20 के हिसाब से 3 केजी खरीदा ये मान लो, तो 15 गुना 2 अपने पास 30 रुपए का, 20 गुना 3 60 रुपए का, 90 रुपए का हो गया टोटल। टोटल 90 रुपए का कितने केजी हो गया, 5। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर एलिगेशन लगाना है, आपको लगता है कि मैं तो एलिगेशन से ही क्वेश्चन करूं, कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, तो ये अपने पास 15 रुपीज पर केजी है। और दूसरा जो है अपने पास 20 रुपीज पर केजी है। ये चीजें मैं आपको वैसे पढ़ा कर आ गया हूं पहले। मिक्सर का प्राइस क्या होगा अगर अपने पास 2:3 की रेशियो में हो। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कंप्लीट याद होना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत याद हो, तो मैंने बताया बीच वाली वैल्यू अगर कभी निकालनी है तो ये जो रेशियो होता है वो इन दोनों के डिफरेंस का रेशियो होता है, 5 का रेशियो होता है 2:3। ये बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो मुझे आप लोग बताइए 5 को अगर 2:3 में आप लोग बांटोगे तो 5 ही है, इसका सम भी 5 है, तो क्या 2 की वैल्यू 2 ही होनी है क्या, और 3 की वैल्यू 3 होनी है। तो या तो 20 में से 2 घटा दो तो 18 आएगा, या छोटे वाली वैल्यू में ये जोड़ दो तो 18 आएगा। आंसर यही आएगा। मुझे एक बार हाँ ना बताइए सभी लोग कि छोटे छोटे क्वेश्चंस, आसान आसान जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? क्या सभी लोग ढंग से समझ पाए हो क्या? 18 बिल्कुल ठीक है। कमल प्रजापत, मोहम्मद, आसिफ, सभी का आंसर, राहुल, महेश, सभी का आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का सभी का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए और इसको आप लोग सीखिए। क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग,
टू टाइप ऑफ टी कॉस्टिंग रुपी 180 रुपी पर केजी एंड 280 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्सड इन द रेशियो दैट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड सोल्ड एट 320 रुपीज पर केजी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी भी अगर आप लोगों को ये अगर सेलिंग प्राइस दे, अगर कभी भी ये वाला अगर आप लोगों को सेलिंग प्राइस अगर दिया हुआ है तो आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि ये अपने पास 180 हो, ये अपने पास 280 हो और इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये अपने पास 320 हो। यहाँ पर आप लोग 320 नहीं लिख सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास आ गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर नहीं लिख सकते। फिर हम लोग क्या करें, पहले हमें कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस बनाने के लिए आप 20% लाभ पर बेच रहे हो तो आप कॉस्ट प्राइस मानना 100 और 20% प्रॉफिट पर अगर बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120, 20 से कट गया 5 बार और 20 से कट गया 6 बार। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास ये आ गया है। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे परसेंटेज पढ़ चुका है, नहीं पढ़ा तो ऐसे कर लेना 100 मान लेना हमेशा। अगर आप लोग पढ़ चुके हो, कोई भी स्टूडेंट का अगर पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। नीचे वाले को हम लोग मानते हैं कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। प्रॉफिट दिया हुआ तो वो प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ तो ऊपर वाला लॉस होता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 5 रुपए का खरीदा और 1 रुपए प्रॉफिट पर अगर बेचोगे तो कितने रुपए का बेचोगे, 6 रुपए का। तो 5:6 ये अपने पास रेशियो आ गया है। इसका मतलब 320 जो वैल्यू है वो अपने पास वैल्यू कितने की है, सेलिंग प्राइस है, 6 का मान है और गुना कर देंगे हम लोग 5 से तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 16 टाइम, तो ये आ गया अपने पास 800/3। ये अपने पास आएगा बीच में यहाँ पर 800/3। तो आप लोग या तो यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, करना तो वही पड़ेगा, 3 से गुना करके देखो, कुछ भी कर लो, बताने का तरीका चेंज हो जाएगा बस, बाकी कुछ भी कर लीजिए। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हम लोगों को इनटू करना पड़ेगा 3 से 540 और 540 में से माइनस करोगे, बट्टे में 3 इधर भी आएगा, अपोन में 3 जब सोल्व करोगे एलसीएम लेकर इधर भी आएगा। या हम लोग क्या करते हैं, सभी जगह 3 को हटाने के लिए, क्योंकि लास्ट में बनाना तो रेशियो ही है, तो क्यों ना सभी जगह इनटू कर दें हम लोग 3 से, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व थोड़ा आसान लगने लगेगा। बाकी कैलकुलेशन दोनों में सेम ही करनी है, वहां पर भी आपको यही करना है, 3 से गुना 540 माइनस 800, यहां पर भी यही करना है 540 माइनस 800, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। तो ये जैसे ही 3 से गुना किया तो ये हो गया अपने पास 540, ये 3 से गुना किया तो अपने पास 84840 और ये 3 से गुना किया तो अपने पास ये हट जाएगा। इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास ये बचेगा 40 और इसमें से माइनस करते हो तो ये अपने पास बचेगा 260। और क्या आप लोगों का सभी का जो आंसर है वो क्या 2:13 ही है क्या? आप लोगों का आंसर क्या 2:13, 2:13? मुझे एक बार बताइए, क्या सभी लोगों का आंसर यही था क्या, जो एकदम ठीक है? अरे वाह, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। मैं अगला पॉइंट आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं हटा देता हूं और साथ साथ ही करते चलो आप लोग। ये मैंने एक एक चीजें मैं बढ़ा देता हूं, छोटी छोटी चीजें, जैसे अब की बार सेलिंग प्राइस आ गया तो ये बात आपके सही तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो आप लोग 89 को करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पहले आपको क्वेश्चन खुद को ही करने की कोशिश करनी है, अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। दो प्रकार की चीनी 33 रुपीज पर केजी और 24 रुपीज पर केजी है को 2:1 के रेशियो में मिलाता है। यदि इनको 1:2 के रेशियो में मिलाए तो 100 केजी को बेचने पर 2 बार अपने पास कहा गया है। देखिए 33 रुपीज पर केजी की चीनी और 24 रुपीज पर केजी की चीनी को समझने की कोशिश करना सभी लोग, ध्यान देना। अपने पास ऐसा है, ये
33 रुपीज पर केजी, 33 रुपीज पर केजी है। और दूसरा है अपने पास 24 रुपीज पर केजी की चीनी को। एक बार तो ये मिला रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है 2:1 में, तो मिक्सर का प्राइस होगा कुछ, मुझे नहीं पता क्या होगा। और एक बार इन दोनों को जब वो मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सर का जो अपने पास प्राइस हो रहा है वो 1:2 के रेशियो में मिक्स कर रहा है, दो बार अलग अलग, 33 रुपीज पर केजी और 24 रुपीज पर केजी। ये जो मिक्स कर रहा है अब की बार, ये मिक्स कर रहा है 1:2 के रेशियो में। यहां पर भी मिक्सर का प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कह रहा है कि 100 किलोग्राम पर कितने रुपए बचा लेगा। अगर वो 2:1 के रेशियो में मिलाए तो प्राइस क्या होगा, 1:2 के रेशियो में मिलाए तो मिक्सर का प्राइस क्या होगा, और ये टोटल 100 केजी में वो कितने रुपए बचा लेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो दोनों बार अलग अलग हमें देखना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो कैसे कर पाएंगे, यहां पर बीच वाला प्राइस अगर कभी भी आपको निकालना है तो बताओ कौन सा तरीका मैंने बताया। अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद हो जाना चाहिए, और देखते ही एग्जाम में भी ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ मैं इसमें ये वाला तरीका लगाऊंगा, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो 33 है, 24 है, तो यहां पर बीच वाला प्राइस अगर निकालना है तो इनका डिफरेंस होता है 9। 9 को 2:3 में बांटना है। 9 की वैल्यू अगर 3 है तो मुझे बताइए 2 का 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 का मान 3, तो 2 की वैल्यू होगी 6 और ये होगा अपने पास 3। तो या तो 24 में 6 जोड़ दो तो 30 आ जाएगा, या बड़ी में से 1 हटा दो, तो इसका जो प्राइस आएगा अब की बार पर केजी का, मिक्सर का प्राइस होगा 30 रुपीज पर केजी, ये मिक्सर का प्राइस होगा। अब अगर वो मिलाए उसको 1:2 में, तो अगर बीच वाली वैल्यू आप लोगों को निकालनी है तो आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों का डिफरेंस, ये वैल्यू अगर कभी भी निकालनी है तो इनका डिफरेंस 9 है, तो इनका सम 3। 9 को 1:2 में बांटना है, तो 3 की वैल्यू अगर 9 है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं टोटल के नीचे रेशियो का टोटल। पहले वाले की वैल्यू चाहिए तो 1 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 3, और दूसरे वाले की वैल्यू चाहिए तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल गुना कर देंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो या तो 33 में से 6 घटा दो या 24 में 3 जोड़ दो, तो ये अपने पास यहां पर मिक्सर का प्राइस कितना होगा 27 रुपीज पर केजी। अगर आप लोग इस रेशियो में मिलाओगे, 33 रुपए वाला ज्यादा लोगे तो प्राइस पड़ेगा 30 रुपए। अब आपने सोचा कि 33 रुपए वाले का क्या फायदा, मुझे लेना तो 3 केजी है, मैं 24 रुपए वाला 2 केजी ले लेता हूं, और ये मैं ले लेता हूं 33 रुपए वाला 1 केजी ले लेता हूं, और दोनों को मिक्स करोगे तो प्राइस कितना होगा 27। तो बताओ 1 केजी में कितने रुपए बचाए आपने, 1 केजी में रुपए बचाए 3, और वो चाहता है कि 100 केजी में कितने रुपए आप लोग बचा लोगे। तो मुझे बताओ 100 केजी में क्या आप लोग 300 रुपए बचा लोगे, हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। करो अगला क्वेश्चन, करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए करने की। बयालीस पैसे पर केजी के साल्ट को 24 पैसे पर केजी के साल्ट के साथ मिलाया जाता है, और इसको 40 पैसे पर केजी की दर से बेचने पर 25% प्रॉफिट होता है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि 42 पैसा है, 24 पैसा है, यदि इन दोनों को मिक्स कर रहे हो आप लोग, एक तो अपने पास है 42 पैसा पर केजी, दूसरा है 24 पैसा पर केजी, इन दोनों को मिलाया। और याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि यहाँ पर मिक्सर का प्राइस जो हो गया वो 40 पैसा पर केजी हो गया, और ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इस दर से बेचने पर, सोल्ड एट, मिक्सर इज सोल्ड एट, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 पैसा पर केजी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर मिक्सर का हम लोगों को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बेचने पर ये हमें वर्ड दिया हुआ है बेचने पर। तो इस चीज को अगर आप लोग सीखते हो, पहले इसका कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। 25% अगर लाभ हो रहा है तो दिमाग में सोचना 100 का खरीदा होगा,
परसेंटेज कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही कर देता हूँ। 100 का खरीदा होगा और आपने 25% लाभ पर बेचा तो 25 रुपये अगले से ले लिए 125 का, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 4:5। ये कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारा तो आया है 5, लेकिन उसने कितना दिया हुआ है 40 सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 5 और कॉस्ट प्राइस बनाना है तो 4 से गुना कर दो। तो याद रखना यहाँ पर अपने पास 40 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 32 आएगा, गलती से 40 मत लिख लेना आप लोग। इसमें से ये माइनस करोगे 8 होगा, इसमें से ये माइनस करोगे 10 होगा, तो जो रेशियो बन गया अपने पास वो तो कितना बन गया 4:5, 4:5। ये अपने पास कहा गया है, इसने एक फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ये था फर्स्ट और ये था सेकंड, वो रेशियो भी पूछ सकता है या हम लोगों को बोल सकता है कि दूसरे साल्ट की क्वांटिटी जो 25 किलोग्राम है, मुझे बताइए 5 की वैल्यू अगर 25 केजी है, 5 की वैल्यू अगर 25 केजी है तो 1 की वैल्यू होगी 4, तो 4 का मान क्या 16 केजी होगा क्या, जिसका मैंने बार बार समझाता हूँ, जिसकी 25 वैल्यू दी हुई है 5 की और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई हो, तो 24 केजी ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी स्टूडेंट को सही तरीके से बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं आपके कमेंट देखता हूं, अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका सभी का आंसर। 20 एकदम ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो इसको अब एलिगेशन का आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। एक बर्तन में 16 लीटर पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है, इस मिश्रण का मूल्य 90 पैसे पर लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 108 पैसे प्रति लीटर हो तो बर्तन में कितना दूध है। 16 एक बर्तन में 16 लीटर के साथ कुछ दूध भरा हुआ है, इस मिश्रण का प्राइस, मिक्सर का प्राइस ये है और प्योर मिल्क का प्राइस 108 है। इधर देखना अपने पास मिल्क होगा, इधर हम लोग लिखेंगे मिल्क है और इधर हम लोग लिखेंगे वाटर है। मिल्क का प्राइस है 108 पैसे पर लीटर, ये 108 पैसे वैसे नहीं देना चाहिए, इसको रुपए देना चाहिए। यहां पर अपने पास इतना सस्ता क्योंकि कैसे होगा, यहां पर ये अपने पास मिल्क अगर मिलाते हो, वाटर अगर इसमें ऐड करते हो तो उसका प्राइस हमेशा लेकर चलोगे 0। अगर कभी भी आप लोग वाटर ऐड करते हो तो उसका प्राइस हमेशा 0 0 0, शुरुआत से मैं आप लोगों को समझाते हुए आ रहा हूं। दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे तो मिक्सर का जो प्राइस होगा वो हमें दिया हुआ है 90 पैसे पर लीटर, बीच में लिखते हैं हमेशा और हमेशा मिक्सर का प्राइस। तो यहाँ से इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास आएगा 18 और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास आएगा 90। अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आ गया है वो आ गया 5:1। एक बात और ध्यान रखना, इधर मिल्क लिया है तो ये मिल्क इधर ही आता है, ऐसा नहीं होता कि इसमें से ये माइनस कर दिया तो मिल्क इधर गया, नहीं, वो क्वांटिटी का रेशियो ऐसे ही आता है, इधर इसका रेशियो होगा। तो आप लोग मुझे बताइए 16 लीटर पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है, ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया, तो इसकी वैल्यू तो दी हुई हमें 16 लीटर, इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 16 है, तो मुझे बताइए क्या 5 की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास 80 लीटर होगी क्या। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोगों को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। क्या आगे चले, मिटाता हूं मैं इसको। इससे आपको एलिगेशन से एलिगेशन की एक अप्रोच समझ में आई होगी कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को खुद को ही करने की कोशिश करनी है। 92, अब ये सेम ही टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं छोड़ दूंगा। हाँ ना बोलिए, क्या खुद कर लोगे क्या। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला नहीं हूं, 92 आपको खुद को ही करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर पर चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 93 पर। चलो इसको पढ़ो। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी एक और मैं करवा देता हूं, पढ़ लीजिए इसको।
एक दुकानदार 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से कुछ दूध खरीदता है, उसे मिलाता है और इस भाव से बेचने पर, सेलिंग प्राइस का मैंने बताया है कि ये अपने पास सेलिंग प्राइस, बेचने पर ये हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, 12.5% लाभ हुआ है तो या तो 100 मानो, और 12.5% का मतलब बेचोगे 112.5 का, पॉइंट हटाओगे, रेशियो बनाओगे तो 8 और 9। या आपको अगर कहीं भी आपने थोड़ा बहुत परसेंटेज मुझसे पढ़ा हो तो या तो 8 और 9 ऐसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, या मैंने बताया कि इसका फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है 1/8। तो नीचे वाला मानते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला अपने पास होता है प्रॉफिट। 8 का हम लोगों ने खरीदा और 9 का बेच दिया, या ऐसे कर लेना या फिर आप लोग 100 मानकर कर लेना, दोनों बात एक ही हैं। ये पहले कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा, 4.50 वैल्यू है 9 की, और गुना कर देंगे 8 से तो ये आ जाएगा अपने पास 4 रुपए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 5 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है, मिल्क का प्राइस है 5, इसमें वाटर ऐड किया जिसका प्राइस है 0, इन दोनों को मिलाकर प्राइस हो गया 4। 4 कहाँ से आया, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ये वाली बात। ये इधर 4 होगा, ये इधर 1 होगा, मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो गया वो हो गया 4:1। ठीक है। इस लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा आप लोगों को बतानी है, तो टोटल 5 में से 1 पानी है। टोटल अगर 5 है तो मुझे बताइए 5 में से अगर 1 पानी है, तो इसने कहा है कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml में कितना पानी होगा, तो वहाँ पर 200 ml पानी होगा, 800 ml मिल्क होगा, 800 ml मिल्क होगा और 200 मिलीलीटर ये होगा। तो रेशियो तो बन गया 4:1, लेकिन रेशियो हमें बनाना ही नहीं है, हमें तो ये पूछा है कि 1 लीटर में, 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो अगर 5 हो, 5 ml अगर हो तो 1 होगा, और 100 ml 1000 ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो अपने पास कितना होगा 250 मत लगा देना भाई, 4 में से 1 नहीं है, 5 में से 1 है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। टोटल ऐसा नहीं कर लेना कि अपने पास यहां पर ऐसा होना चाहिए कि 200 और 250 और वो कर लोगे तो फिर रेशियो अलग बन जाएगा, फिर वो 750 के हिसाब से रेशियो 3:1 का ही बन गया, जबकि रेशियो चाहिए 4:1। तो 4 में 1 पानी नहीं है, मिश्रण टोटल 1 लीटर मिश्रण है, यहाँ टोटल मिश्रण कितना है 5, तो 5 की वैल्यू 1 लीटर का मतलब 1000 ml अगर है, तो आप इस तरीके से अगर करना चाहो तो 1 की वैल्यू होगी 200, और अपने पास 200 यही पूछा है, 1 का मान, 4 का पूछता तो अपने पास कितना होता 800। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात आपके चीजें सही तरीके से, बढ़िया तरीके से ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका है, सोल्व करने का तरीका है, इस टाइप से हम लोग पढ़ पाएंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। कल मैं आपको फिर से इसी से शुरुआत करेंगे। अब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं खूब सारे आप लोगों को, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको मिक्सर के क्वेश्चन करवाऊंगा, और मिक्सर और एलिगेशन जो चैप्टर है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। आज मैंने इसका थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक समझाने की कोशिश की। आज मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया कि इसमें एलिगेशन में हम लोग अप्रोच कैसे लगाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बात मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा आप लोग लिखा करो कमेंट में कि क्लास आपको कैसे लगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो वो लिखा करो, ताकि हमें पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है।